1977 में स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 ने धरती और चांद की एक साथ पहली तस्वीर खींची, वो भी 1.6 मिलियन मील की दूरी से। 1969 में वो बृहस्पति के चंद्रमा आयो के पास से गुजरा और पता चला कि उसकी सतह पर ज्वालामुखीय गतिविधि हो रही है। 1980 में उसने शनि के पास से उड़ान भरी। 2012 में वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। उधर पृथ्वी पर कुछ अमेरिकी सैनिक एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में मिशन पर होते हैं। दो दुश्मन अचानक हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक फुर्ती से प्रतिक्रिया देते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। जैसे ही दूर बम फटने की आवाजें आती हैं, पूरी टीम आगे बढ़ती रहती है, हर उस दुश्मन को मार गिराती है जो ज्यादा करीब आता है। वे एक सीढ़ी पर चढ़कर एक बालकनी तक पहुंचते हैं, जहां स्नाइपर्स ऊपर से गोलीबारी के लिए अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। बाकी टीम इमारत के अंदर छानबीन करती है और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बेरहमी से मारती जाती है। दर्जनों दुश्मन एक एक करके गिरते जाते हैं, कोई रहम नहीं। जब इमारत साफ हो जाती है, टीम फिर से सड़कों पर निकलती है और ऊपर से जेट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचते हैं, उन्हें सामने पहले से तैनात एक पूरी दुश्मन स्क्वाड दिखाई देती है। टीम तुरंत जवाबी कार्रवाई करती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जीतना नामुमकिन लगता है। वे पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पीछे हटते हैं, एक सैनिक को गोली लगती है और रोडी उसे उठाने की कोशिश करता है। गोलीबारी जारी रहती है, हर कोई जहां भी कवर मिल रहा है वहीं से फायर कर रहा है। रोडी अपने दोस्त की चोट पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन अपनी जान भी बचानी होती है। जब वो दोबारा उसकी हालत देखता है, तब तक वो सैनिक मर चुका होता है। एक और दुश्मन स्क्वाड पास आ रहा होता है और टीम एक गली के आखिरी छोर पर फंस जाती है। वे तुरंत रेडियो पर मदद की गुहार लगाते हैं। अचानक इलाका अंधेरे में डूब जाता है और आसमान में घने बादलों के बीच एक लाल रोशनी दिखती है। दोनों टीमें हैरानी से उस रोशनी को देखती हैं, जो एक रहस्यमय मशीन को उजागर करती है। मशीन एक बीम फायर करती है और एक ही वार में पूरे दुश्मन स्क्वाड को खत्म कर देती है। फिर रोशनी सफेद हो जाती है और चार्ज होने लगती है और फिर एक जोरदार बिजली गिरती है। ये बिजली अमेरिकी सैनिकों को चौंका देती है और उन्हें उस मशीन की ओर खींच ले जाती है। वहां एक एलियन उन्हें पकड़ता है और उनके ऊपर अजीब से प्रयोग करने लगता है। सैनिकों को अपने पुराने जीवन की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं, आखिरी लड़ाई के कुछ दृश्य, और फिर वे बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद पूरी टीम एक अजीब से डिवाइस के अंदर जमी हुई होती है। अचानक मशीन बंद हो जाती है और सारे सैनिक एक एक करके बाहर फेंक दिए जाते हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। उनके फेफड़ों में भरा हुआ तरल पदार्थ निकलने लगता है। जैक्स पहचानता है कि ये स्टेसिस रेजन है जो जल्दी घुल जाना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे ये जानकारी क्यों है, उसे खुद नहीं पता। टीम को यह समझ नहीं आता कि वे हैं कहां। कुछ सैनिक सोचते हैं कि शायद उन्हें रूसियों या चीनियों ने अगवा कर लिया है, लेकिन मशीनों पर जो भाषा लिखी है वो धरती की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। रेयस को एक प्लेट मिलती है जिस पर उनके नाम और यूनिट डिजिग्नेशन लिखे होते हैं, लेकिन ये जानकर भी वो खुद चौंक जाता है कि उसे ये चीजें कैसे पता है। उनकी सारी बंदूकें भरी हुई होती हैं और आखिरी याद बस यही होती है, सड़क पर चल रही गोलीबारी और फिर वो बिजली। लीडर कैली कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि जिस किसी ने भी उन्हें पकड़ा है वह वापस लौट आए। कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा गोल दरवाजा है। बटन दबाने पर दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए सैनिक मिलकर उसे मैन्युअली खोलने की कोशिश करते हैं। अगला कॉरिडोर पार करने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जो अपने ट्रैक से बाहर हो चुका होता है, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की हो। रोडी दीवार पर एक वेंट हच देखता है और रेयस को उसके अंदर भेजता है। रेयस मुंह में टॉर्च दबाकर वेंट में रेंगता है और कई रास्ते देखता है। वो उस रास्ते को चुनता है जिसमें थोड़ी रोशनी बची होती है। आखिरकार वो एक और हच के पास पहुंचता है और वेंट से बाहर आता है। टीम को सूचना देता है और सभी सैनिक भी वेंट में घुसकर उसके पास पहुंच जाते हैं। इस तरफ से दरवाजे को देखने पर उस पर जलने के निशान और टक्कर के गहरे घाव नजर आते हैं, जैसे किसी ने अंदर घुसने की बहुत जोरदार कोशिश की हो। पूरी जगह एक भूल भुलैया जैसी लगती है और नैश को शक होता है कि शायद वे किसी सीक्रेट अंडर वाटर प्रिजन में हैं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगले कॉरिडोर में फर्श पर खून का निशान होता है। दीवार पर एक क्लैंप लगा होता है जो पावर फेलियर का संकेत देता है, मतलब ये जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही वजह है कि मशीन बंद हुई और उन्हें छोड़ा गया। अगले कमरे में फर्श पर धुंध होती है। एक बूंद खून की राया के चेहरे पर गिरती है। वो ऊपर देखता है और वहां दर्जनों लाशें उल्टी लटकी होती हैं, बिना सिर के। कैली, गिब्स और रेयस अगले कमरे में जाते हैं, जहां एक अजीब सी टेबल के ऊपर एक और क्षत विक्षत शरीर लटका होता है। वहीं एक महिला भी होती है, हाथ कड़ी में बंधी हुई। उसका नाम रोबी है। वो होश में आती है और किसी दूसरी भाषा में बात करती है। सैनिक एक लीवर खींचते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। उसी समय एक भयंकर एलियन अचानक गिब्स के सामने प्रकट होता है और अपनी बड़ी बड़ी नुकीली पंजों से उसे चीर देता है। वो गिब्स को उठाकर दूर फेंक देता है। दूसरे कमरे में नैश को एक अजीब सी बंदूक मिलती है। गोलीबारी की आवाज सुनकर बाकी सैनिक तुरंत वहां पहुंचते हैं और एलियन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर साधारण गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। एलियन तीनों सैनिकों को एक एक करके गिरा देता है। कैली जब फायर करता है, एलियन जल्दी से उसे निहत्था कर देता है और गर्दन से पकड़कर कुछ सेकंड तक देखता है, फिर उसे फेंक देता है। जैक्स पर हमला होता है, लेकिन नैश वो अजीब बंदूक रोडी को थमा देता है। रोडी आखिरकार उसे एक्टिवेट करता
है और एलियन पर फायर कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। टीम सोचती है कि एलियन मर गया है और पास जाकर देखती है, लेकिन तभी वह जोर से दहाड़ता है। अचानक रोबी बीच में आकर उसे एकदम सही एंगल से गोली मारती है और एलियन को सच में खत्म कर देती है। वो फिर कुछ बोलती है जो किसी को समझ नहीं आता और निकल पड़ती है। टीम गिब्स की मौत देखकर दुखी होती है, लेकिन रोबी के पीछे चल पड़ती है। अगले कॉरिडोर में कैली रोबी से उसकी भाषा में बात करता है, जिससे रोबी चौंक जाती है। तभी एक और एलियन पास आता है और कैली तुरंत फायर करता है, जबकि बाकी लोग भागने लगते हैं। वो एलियन भी लेजर गन से फायर करता है और रोबी को घायल कर देता है। फिर उसके अपने मॉन्स्टर साथियों की एक पूरी टीम पीछे से आ जाती है और वे सब भी फायर करना शुरू कर देते हैं। सैनिक रोबी को उठाकर जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती रहती है। आगे जाकर टीम एक कॉरिडोर में कवर ले लेती है और जैसे ही रोबी को मौका मिलता है, वह एक लीवर खींचकर दरवाजा बंद कर देती है। कैली एक चाकू को दरवाजे और दीवार के बीच फंसा देता है ताकि वो बंद रहे और जैक्स से कहता है कि वो रोबी को लेकर निकल जाए और बाहर का रास्ता ढूंढे। पीछे से एलियंस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। टीम पीछे हटती जाती है क्योंकि दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जैक्स और रोबी एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंचते हैं जहां बहुत सारे केबल्स लगे होते हैं। वे उनमें से होकर रेंगते हुए वेंट तक पहुंच जाते हैं। रेस बाकी टीम को कहता है कि वो जैक्स और रोबी के पीछे जाएं और खुद वहीं रुककर ध्यान भटकाने का काम करता है। जैसे ही दरवाजा टूटता है, रेस पहले एलियन पर फायर करता है और उसे गिरा देता है, जिससे दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। लेकिन सारे मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके होते हैं और अब वो रेस की ओर बढ़ते हैं। रेस भी दौड़कर उसी छेद की तरफ भागता है। जब वह वेंट तक पहुंचता है, एक एलियन उसका पैर पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। एक दूसरा मॉन्स्टर अंदर झांकता है और रोडी तुरंत उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। टीम आखिरकार एक एग्जिट ढूंढ लेती है और कुछ मेटल बीम्स को हटाकर एक कमरे में प्रवेश करती है। रेस की मौत की खबर सुनकर नैश दहशत में आ जाता है और एलियंस से मिलने की बात करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कैली उसे शांत करता है और फिर रोडी से पूछता है कि उसे लेजर गन चलाना कैसे आता है, लेकिन रोडी को कुछ याद नहीं आता। जैक्स रोबी के जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर रोबी कहती है कि वो ठीक है। कैली उसके शब्दों का अनुवाद करता है, मगर खुद चौंक जाता है कि उसे रशियन भाषा कैसे आती है। वो रोबी से सवाल करता है तो रोबी सैनिकों को स्लीपर्स कहती है और पुष्टि करती है कि ये मॉन्स्टर्स असल में एलियंस हैं। वो बताती है कि वे एक स्पेस शिप में हैं। इसके बाद रोबी खुद इंग्लिश में बोलने लगती है और कहती है कि उन्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। नैश अब भी बड़बड़ा रहा होता है तो रोडी को उसे धमकाकर चुप कराना पड़ता है। तभी रोबी उन्हें याद दिलाती है कि अब ज्यादा समय नहीं है, उन्हें चलना होगा। दूसरी तरफ रेस को एक टेबल पर बांधा गया होता है और उसके शरीर पर कई तरह के उपकरण लगाए गए होते हैं। कुछ एलियंस उस पर सर्जरी जैसा कुछ कर रहे होते हैं। रेस का शरीर कांप रहा होता है और उसका चेहरा धीरे धीरे एलियन जैसा बनने लगता है, पूरी तरह डरावना। फिर उसके सिर के ऊपर एक प्लास्टिक चैम्बर लगाया जाता है और वो चीखने लगता है। कट करके हम वापस जैक्स की टीम के पास आते हैं। वे अब एक और कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं। रोबी उन्हें एक और हैच खोलकर नीचे ले जाती है। वे सब एक एक करके उसमें उतरते हैं। नीचे उतरते ही कैली को कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वह किसी को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ता है, एक अंधेरे कमरे में पहुंचते ही वो अचानक फ्लैशबैक देखने लगता है। इस फ्लैशबैक में वो खुद को एक स्पेस मिशन पर देखता है और ये भी दिखता है कि ये मिशन पृथ्वी छोड़ने से पहले का था। अब धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है कि वो और उसकी टीम असल में कौन है, क्यों उन्हें ये मिशन दिया गया था, और ये भी कि वो सब स्लीपर्स हैं, यानी सैकड़ों सालों से सो रहे सैनिक। उधर रोडी को भी अजीब एहसास होता है और उसके भी दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकती हैं। फिर वो पूछता है कि क्या हम मरे नहीं थे, और जैक्स कहता है मुझे भी लगता है कि हम कभी नहीं जिए थे। रोबी अब पूरी सच्चाई बताती है कि वो सभी एक सुपर सीक्रेट मिशन पर भेजे गए थे, जिसमें उनका असली शरीर कई साल पहले ही सस्पेंडेड एनिमेशन